अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक और बहुत मज़ेदार रमज़ान रेसिपी शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आपको टाइटल से पता तो चल गया होगा, आज हम आपके साथ गोलगप्पों की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्विक और ईजी मेथड से बनते हैं। तो आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती जाऊँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 2 कप सूजी मैंने ली हुई है, जो मैं 2 कप लूँगी। वैसे मैंने ज़्यादा ली हुई है मगर मैं ऐड 2 कप करूँगी। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, पानी है, और ये हमारे पास मैदा है 2 टेबल स्पून। तो मैंने खाली बाउल से लिया हुआ है, इसके अंदर हम चीज़ें आगे ऐड करेंगे। ये अब मैं 2 कप सूजी जो है वो एक बाउल के अंदर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और सूजी मैं साइड पे कर लूँगी। और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मैदा लिया हुआ था, वही मैंने सारा ऐड कर दिया। और नमक इसके अंदर जाएगा 1 to 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून सॉरी, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक। अब हम इसको जो पानी रखा हुआ था उसके साथ अच्छी सी डो जो है वो गूँध लेंगे। सख्त सी डो हम इसको गूँध लेंगे। ये पानी मैंने रखा हुआ था कप में, तो अब मैं इसको गूँधूँगी। इसको सख्त गूँध के हम 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। बहुत ही इजी प्रोसीजर से हम गोलगप्पे रेडी करेंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तो आप लोगों के घर में बना रहे हैं तो साफ़ सुथरे गोलगप्पे, और वैसे भी सबको बहुत पसंद होते हैं। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे और अपनी जो डो है उसको गूँध देंगे सख्त सा। इतना सख्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसको 30 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे तो सूजी जो है वो खुद ही टाइट हो जाएगी। हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो मैंने एक ग्लास के बाउल में इसको रख दी है, और अब मैं इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। ऊपर मैं इसके कोई कपड़ा डाल दूँगी, और 30 मिनट बाद मैं आपको बताऊँगी आगे आप लोगों ने क्या करना है। ये मैं इसको कवर कर रही हूँ। अब इसको मैं 30 मिनट ऐसे रेस्ट दे दूँगी, और उसके बाद का आगे का प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो है हमारा जो सूजी बिल्कुल डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, हमने कवर इसके ऊपर से हटा लिए। तो अब हम इसको बेलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह हमारी डो जो है वो हो चुकी है। आपको मैं फिंगर से दिखा रही हूँ। ये जो डो है, अब मैं इसको शेल्फ पे रख रही हूँ, और इसको मैं बड़ी रोटी की तरह जो है वो बेल लूँगी। हाफ जो है मेरी अभी बाउल के अंदर ही है, और मैंने थोड़ी सी निकाल ली है, उसको अब मैं इस तरह बेल लूँगी। बड़ी रोटी की तरह आप लोगों ने इसको फुल बेल लेना है। ये आप देख रहे हैं, मैं जो है इस डो को जो है अच्छी तरह बेल रही हूँ। तो आपने फुल एक रोटी की तरह इसको कर लेना है, और फिर आप लोग पास अगर कटर मौजूद हो तो आप उससे भी गोल शेप इसको दे सकते हैं। मैं जो हूँ स्टील के ग्लास है मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ, उससे मैं इसको राउंड शेप दूँगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरह मैंने इसको राउंड शेप दे देना है। इतने मज़े का ये देखें हमारे बन रहे हैं। इसको फिर आपने डीप फ्राई करना है ऑयल में। ये से हमारे आप देख रहे हैं 7 बन चुके हैं। तो अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखें, मैंने ऑयल जो था वो गरम करने के लिए रख दिया था, और अच्छा खासा हमारा गरम हो चुका है। तो अब मैं अपना पहला गोलगप्पा जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। डीप फ्राई करना है। ये आप देख रहे हैं, ये डीप फ्राई हो रहा है। साथ ही मैं दूसरा भी ऐड कर रही हूँ। इस तरह अपने गोलगप्पे रेडी करने हैं अपने। इस साथ मैंने अपना तीसरा भी ऐड कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ऑयल आपने से ज़्यादा डालना है कि डीप फ्राई हो। कि मैं फोर्थ वाला भी, और ये देखें आप फूल रहे हैं हमारे गोलगप्पे। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें कितनी अच्छी तरह फूल रहे हैं। ये आप देखें, मैं इस तरह डालती जाऊंगी और फिर इनको मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये आप देख रहे हैं हमारे गोलगप्पे कितनी अच्छी तरह रेडी हो रहे हैं। मैंने कहा आपके साथ ये भी दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं, आपने बस इनको डीप फ्राई करना है, और बहुत इजी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में भी, बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है। फ्रेंड्स, ये देखें हमारे गोलगप्पे जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक दरमियान में से तोड़ कर दिखा भी देती हूँ। ये देख रहे हैं। तो आगे मैं आपके साथ इनकी चटनी शेयर करूँगी और फिलिंग। तो आप लोग एंड तक वीडियो देखिएगा। मैंने कहा पहले आप लोग के साथ गोलगप्पे शेयर कर लूँ, तो आपने देख लिए। इस तरह हमारे गोलगप्पे जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने डिश आउट कर लिए हैं।
तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आगे चटनी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम जो आपके साथ सब्ज़ चटनी इसकी शेयर करेंगे, बहुत ही क्विक और थोड़ी सी चीज़ों से बनने वाली है। तो आप देख रहे हैं हमने पुदीना लिया हुआ है, सब्ज़ मिर्चें ली हुई है 5 से 6, और सब्ज़ धनिया लिया हुआ है हमारे पास, नमक है हमारे पास, और पानी। तो जूसर के जग के अंदर मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं जो धनिया जो है अपना थोड़ा सा कट करके और जूसर के अंदर ऐड कर रही हूँ। इस तरह सारा मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पुदीना अपना ऐड कर रही हूँ, और फिर साथ ही सब्ज़ मिर्चें मैं ऐड कर दूँगी, और नमक इसके अंदर ऐड होगा। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अगर बाद में कम हो तो आप ज़्यादा फिर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं टेस्ट करके। और अब पानी मैं इसके अंदर एज़ पर रिक्वायर्ड डालूँगी कि बस ये अच्छी तरह इसकी चटनी बन जाए। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये आप देख रहे हैं मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो हमारी चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपके साथ इमली की खट्टा पानी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चटनी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब मैं आप लोग के साथ गोलगप्पों का खट्टा पानी शेयर करूंगी। तो ये एक चटनी हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो अब हम खट्टे पानी की तरफ जा रहे हैं। तो खट्टे पानी के लिए हमने वन कप इमली ली थी, उसको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था कि उसका पल्प निकल आए। तो ये आप देख रहे हैं। मिसालों में मैंने काला नमक मेरे पास है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, सौंठ 1.5 टीस्पून, हमारे पास चाट मसाला 1 टीस्पून है, अजवाइन 1.5 टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर हमारे पास 1.5 टीस्पून है। तो ये मिसाले इसके अंदर ऐड होंगे। पैन के अंदर मैंने 5 कप पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रख दी है। ये जो है मैं एक स्ट्रेनर से जो है वो पल्प जो है वो हमारा इमली का जो है वो ऊपर रहती है, और पानी जो है वो सारा मैंने नीचे ऐड कर लिया। और साथ ही मैं मसाले इसके अंदर ऐड कर दूंगी लाल मिर्ची, सौंठ, काला नमक, चाट मसाला, नमक, अजवाइन, सारे मसाले इसके अंदर चले गए। अब मैं इसको बॉईल पे ले आऊँगी। बॉईल आ जाएगा इसके अंदर तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद आपका खट्टा पानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैं आप लोग के साथ गोलगप्पों की फिलिंग शेयर करूँगी, और फिर एंड में मैं इमली की चटनी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो फिर मैं आप लोग के साथ इमली की चटनी शेयर कर लूँगी, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इमली की चटनी बनाना सिखा दूँगी। फ्रेंड्स, ये मेरे पास इमली की चटनी पहले से मौजूद थी, मैंने बना के रखी हुई थी। मैंने सिर्फ डिश आउट कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इमली की चटनी शेयर करूँगी आपके साथ बनाने का तरीका। तो ये अभी मैंने सिर्फ डिश आउट कर दी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि मैं अब आपको गोलगप्पों की फिलिंग बताऊंगी। तो फिलिंग के लिए सिर्फ मैंने इसमें बॉयल छोले लिए हैं, एक मिनी प्याज ली थी, उसको मैंने चॉप अच्छी तरह कर लिया, और बॉयल आलू लिए थे, उनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए। तो इन 3 चीज़ों से हम गोलगप्पों की जो है फिलिंग करेंगे। साथ ही मेरे पास इमली की चटनी पड़ी हुई है, सब्ज़ चटनी पड़ी हुई है, और ये हमारा पानी जो मैंने इमली का खट्टा पानी बनाया था वो पड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको गोलगप्पे बनाने का तरीका बताती हूँ, और फिर मैं आपके साथ वीडियो एंड करूँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इमली की चटनी शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट हमें करके बताइएगा आपको कैसी लगी। जी, मैं आपको एक बनाना सिखा रही हूँ। तो ये मैंने एक जो है गोलगप्पा जो है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और चीज़ें ना लाऊँ, ये इस तरह आपने इसको अंदर से तोड़ लेना है। ये आप देख रहे हैं। तो आपने फिर इसमें जितने आपको पसंद हो आपने आलू ऐड करने हैं ऊपर। जो है मैं थोड़े से छोले ऊपर ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 आलू, 2 से 3 छोले, और ये थोड़े से प्याज अब इसके अंदर जाएंगे। ये देख रहे हैं। और अब साथ में सब्ज़ चटनी इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड करूँगी। ये ऐड होगी। थोड़ी सी हमारे पास मीठी इमली की चटनी वो ऐड करके, और अब मैं एंड में इसके ऊपर दही ऐड कर लूँगी, और फिर खट्टा पानी साथ रख दूँगी। तो इस तरह मैं और भी बना के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे गोलगप्पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने इनकी फिलिंग कर ली थी। ऊपर मैंने चटनी और मीठी इमली की चटनी और दही डाल के, और अब मैंने डिश आउट कर दी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं हम आपके साथ इसी तरह और रेसिपी शेयर करते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एमी लाइफस्टाइल को, साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।